हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे फिलिप लार्किन की फेमस पोएम गोइंग। ये जो पोएम है ये 1955 में पब्लिश्ड हुई थी। फ्रेंड्स, गोइंग का मीनिंग हम यहाँ पे डाइंग से ले सकते हैं, यानी मृत्यु से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पोएम है ये मृत्यु के ऊपर लिखी गई है। जब कोई पर्सन जिसकी मौत आने वाली होती है, मृत्यु होने वाली होती है, उससे पहले, उससे जस्ट कुछ टाइम पहले तक उसे कैसा फील होता है, उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, उसकी बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोएम है ये ओनली 10 लाइन की शॉर्ट पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट। There is an evening coming in across the fields। फ्रेंड्स, पोइट कहते हैं कि एक ऐसी शाम आई, खेतों से गुजरती हुई, खेतों के तरफ से एक ऐसी शाम आई, वन नेवर सीन बिफोर, जिसको पहले उस व्यक्ति ने कभी नहीं देखा। किस व्यक्ति ने? तो जिसकी मौत आने वाली होती है, उसने ऐसी शाम कभी नहीं देखी। क्यों? दैट लाइट्स नो लैम्प्स, क्योंकि उस शाम में किसी भी प्रकार का कोई भी उजाला नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, वो बिल्कुल अंधकार से भरी हुई बिल्कुल अंधेरे वाली शाम थी। फ्रेंड्स, इन 3 लाइंस के अंदर जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मॉर्निंग के बाद इवनिंग आती है, यानी मॉर्निंग के अंदर रोशनी होती है लेकिन इवनिंग के अंदर जो अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है, उनकी लाइफ के बाद डेथ आती है। जब डेथ आती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। लाइक इवनिंग, जैसा इवनिंग के अंदर हो जाता है, शाम में, रात में जैसा हो जाता है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, वैसा ही मौत, जिस व्यक्ति को मृत्यु आने वाली होती है, जिस व्यक्ति की डेथ होने वाली होती है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, सब जगह उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। Silken it seems at a distance, yet when it is drawn up over the knees and breast, it brings no comfort। जब जो मृत्यु होती है वो थोड़ी दूरी पर होती है, जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसकी मृत्यु जो होती है वो उससे थोड़ी दूरी पर होती है, तब उसे एकदम सिल्क जैसी कंफर्टेबल लगती है, बिल्कुल ही कंफर्टेबल लगती है, सिल्क जैसी एकदम सॉफ्ट लगती है। लेकिन जैसे ही मृत्यु का जो असर है, यानी जब बुढ़ापा आता है, तो उनका जो असर है वो घुटनों पर, ब्रेस्ट पर, व्यक्ति की जो ब्रेस्ट है, जो घुटने हैं, उन पर उसे फील होता है, तब वो उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता, उसे बहुत परेशानियाँ आती है। फ्रेंड्स, इस स्टैंजा में जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति की मौत जो है उसे थोड़ी दूरी पर होती है, मतलब उसका जो अंतिम समय होता है वो उसे थोड़ी दूरी पर होता है, तब वो उसे अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट लगता है, सिल्क की तरह। लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक आता है, यानी बुढ़ापा आता है उसके अंदर, जब बुढ़ापे का जो असर है उसके घुटनों में दिखाई देता है, यानी वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, उसके घुटने दर्द होते हैं, उसके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है उसे, तब उसे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। Where has the tree gone that locked earth to the sky? फ्रेंड्स, इस स्टैंजा के अंदर जो पोइट है उन्होंने उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया है जो एक व्यक्ति को जब उसकी मौत आने वाली होती है, या फिर वो जब बूढ़ा हो जाता है, तो वो किन किन चीज़ों को, किन किन परेशानियों का सामना करता है, उनके उसके बिहेवियर में, और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सराउंडिंग्स में जितनी भी थिंग्स है, उनमें उसे क्या क्या चेंजेस दिखते हैं। Where has the tree gone? वो पेड़ कहाँ गया? जो व्यक्ति है जिसकी डेथ आने वाली होती है खुद से पूछता है कि वो पेड़ कहाँ गया। That locked earth to the sky, जिसने अर्थ को स्काई से जोड़ के रखा था, यानी वो जो एक पेड़ था जो कि बहुत ही लंबा था, जिसने अर्थ को स्काई से जोड़ के रखा था, तो वो व्यक्ति पूछता है वो पेड़ कहाँ गया। यानी वो व्यक्ति जो है उसकी जो कमर है वो इतनी झुक चुकी है कि वो अब ऊपर देख भी नहीं सकता कि वो पेड़ कहाँ गया, और उसकी जो मौत है वो उसके नज़दीक आ रही है, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, डार्कनेस ही दिखाई दे रही है। What is under my hands? वो व्यक्ति खुद से पूछता है कि मेरे हाथों के नीचे क्या है। That I cannot feel, जिनको मैं फील नहीं कर सकता, मेरे हाथों के नीचे ऐसा क्या जिसको मैं फील नहीं कर सकता हूँ। What loads my hands down? किस वजह से मेरे जो हाथ है वो झुक चुके हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है, या फिर जो व्यक्ति है वो बूढ़ा हो जाता है, तो वो बिल्कुल ही झुक जाता है, जिस वजह से वो ऊपर क्या है उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा, उसके हाथों के पास, यानी कोई भी चीज़ है वो उसको फील नहीं कर पा रहा है, और वो खुद से पूछता है कि ऐसा कौन सा वज़न है जिसकी वजह से मेरे हाथ झुक चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में हमने डेथ के बारे में और जो ओल्ड एज है उसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।